से एक ड्रम गिरा और ड्रम के गिरने से मैं थोड़ा सा डरा ही था कि अथर की जासूसी नजर एक ऐसे पर्सन पर पड़ी जिसका यहाँ होना हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अथर ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और ड्रम को कवर बना के बैठ गया। मैं सस्पेंस से मरने ही वाला था। साले कौन है बताना, इतना सस्पेंस क्यों बना रहा है? मेरा ससुर है, पता नहीं यहाँ क्या करने आया है। अब मेरा दिमाग फटने को हो गया। कुत्ते की टांग श्रा के अब्बा हुजूर यहाँ सुरंग में क्या कर रहे थे? तो ये थे हर मुसीबत के पीछे। चोद, ये कैसे हो सकता है? मतलब सारा बवाल इन्हीं का मचाया हुआ है। ज्यादा शॉक मत हो। जब कबीर श्रेया के घर पे उसको तंग कर रहा था ना, और नेताजी मुंह पे टेप लगाकर बैठे थे, मैं तभी समझ गया था कि इनका कॉलर भले ही व्हाइट हो पर इनकी चड्डी 100% काली है। छी छी छी, तो अब आदमियों की चड्डियां भी देखने लगा। अथर्व अपनी हंसी नहीं रोक पाया, पर उसने मुंह से आवाज नहीं निकलने दी। हंस मत, जब तुझे और मेरे बाप को ऑलरेडी पता था कि नेताजी हरामी है, तो तूने श्रेया को क्यों नहीं बताया? अथर्व ने फिर स्माइल की। मैं ऐसा डेड श्योर नहीं था कि नेताजी गड़बड़ आदमी है। मुझे लगा कि नेता है तो इसीलिए सब ऑटोमेटिकली करप्ट समझते होंगे इन्हें, लेकिन ये इस तरह डायरेक्ट पार्लियामेंट पे अटैक में इन्वॉल्व होंगे, इसका आइडिया नहीं था मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। चल बे, अब क्या डाउट है? अब तो सामने दिख गया। नोप, तेरे पापा श्री का कहना है कि अपने लाइन में सिर्फ आंखों देखी पर भरोसा मत करो और सिर्फ कानों सुनी को इम्पोर्टेंस मत दो। यहाँ दिखता कुछ है, होता कुछ है और सुनाई कुछ और ही देता है। सो स्टे काम, हैव पेशेंस। तू यहाँ रुक, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और चेक करके आता हूँ कि स्वीटी यहाँ पे है या नहीं। अगर वो नहीं हुई ना, तो फिलहाल हमको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम डायरेक्ट पंगा लेने वाली पोजीशन में नहीं है। गॉट इट? समझा? मैंने अच्छे अप्रेंटिस की तरह मुंडी हिला दी। अथर मुझे ड्रम के पीछे छुपाकर हाथ में गन लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं छोटे बच्चे की तरह उचक के देखने की कोशिश करने लगा कि ये कहाँ जा रहा था। जिस एरिया में अथर को श्रेया के पापा की झलक दिखी थी, वहां अब कोई नहीं था। ये बहुत बड़ा गोडाउन था। गोडाउन पार करके भी एक बड़ा सा हॉल था। अथर बिना आवाज के वहां तक पहुंचा और फिर वो भी दिखना बंद हो गया। एक तो यहाँ लाइट इतनी लिमिटेड थी कि अपनी आंखों पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा था। एक सेकंड के लिए लगता था जैसे अभी कोई दिखाई दिया, फिर समझ आता था कि नहीं, ये तो भ्रम था जो ऐसी खुफिया जगह पर डरे डरे घुसने की वजह से आ रहा था। मुझे दो लोगों की आने की आवाज सुनाई दी। मैं ऑलरेडी ड्रम के पीछे छुपा हुआ था, फिर भी डर के और नीचे छुप गया। कोई मुझे दूर से देखता तो यही कहता कि ड्रम के पीछे एक ड्रम छुपा हुआ है, क्योंकि उन दोनों आदमियों के पीछे की तरफ एक बल्ब जल रहा था, इसलिए मुझे उनके सिर्फ स्लॉटे दिखाई दे रहे थे। मैं इतना अलर्ट हो गया कि मैंने नाक बंद कर ली कि कहीं इन्हें मेरी सासू की आवाज ना आ जाए। जब वो बहुत पास आ गए तब मैंने साइड से झांका तो मुझे AK-47 टाइप किसी बड़ी सी गन की परछाई दिखी। इतनी बड़ी बंदूक देखते ही मुझे जोर की सुसु आने लगी। मैं ही जानता हूँ कि मैंने अपनी पैंट खराब होने से कैसे बचाई। उनमें से एक ने बंदूक अपने शोल्डर पर लटकाई और वहीं खाली ड्रम ले जाने लगा जो अथर ने गिरा दिया था। दूसरे ने भी अपने शोल्डर पर गन लटकाई। मैं समझ गया कि ये साले खाली ड्रम लेने आए थे, अभी 2 मिनट में चले जाएंगे, बस 2 मिनट और सांस रोकनी थी। अचानक उसने वही ड्रम उठा लिया जिसके पीछे मैं छिपा था। मेरी फट के 4 फुट हो गई। तू कौन है? मुझे नहीं पता। मैं तो चिल्लाया ही, वो साला गुंडा भी चिल्ला दिया। आफ्टर ऑल मुझे तो फिर भी गुंडे की प्रेजेंस का आइडिया था। गुंडे के लिए तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज पैकेज था। बंदूक पीछे करो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। ना बोल, यहाँ कैसे आया वो बोल, वरना। उसके गन लोड करते ही मेरा सुसु रोकना और मुश्किल हो गया। कहते हैं जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मेरे केस में ये चूहा मेरी सुसु थी। मुझे अपनी पैंट गरम गरम गीली लगने लगी। इधर सीक्रेट अड्डे में फंसा हुआ मैं AK-47 देखकर पैंट में सुसु कर रहा था और उधर स्वीटी के सामने 2 गंदे से आदमी आकर खड़े हो गए। उनमें से एक जो आगे खड़ा था वो CID के दया जैसी पर्सनालिटी वाला पहाड़ जैसा गुंडा था। उसके 2 दांत आगे को निकले हुए थे। वो अपनी पैंट खोलने लगा। हेलो, वॉशरूम आगे है, यहाँ क्यों सुसु करने आए हो? दोनों गुंडों को ऐसे रिप्लाई की उम्मीद नहीं थी। तुझे भेड़िए देखने थे ना, आज हम तुझे दिखाएंगे कि भेड़िए क्या करते हैं। ओह गॉड, वो मैडम जो वर्क्स की बात करके गई
वो मेटाफोरिकल थी। मुझे लगा सच्ची के बड़े बड़े वुल्व्स होंगे। दूसरा गुंडा बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। पहले वाले ने स्वीटी के बाल पकड़ लिए। तुम सब लोग बालों के पीछे क्यों पड़े हो? पहले ही इतना हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, आज तेरा दूसरा बॉल करवाऊंगा मैं। गुंडे ने एक हाथ मारा और स्वीटी का टॉप सामने से फाड़ दिया। उसकी पिंक ब्रा नजर आने लगी। स्वीटी को अचानक गुस्सा आ गया। गुस्से में उसकी पंजाबी निकलने लगी। कुत्ते, कमीने, सुअर दे पुत्र, तेरी बहन दी फुद्दी मदर, साले इतना महंगा टॉप सी फाड़ देता। तेरा प्यो लाके देगा हुन। कुत्ते दे बच्चे, 3000 रुपए निकाल। स्वीटी इतनी जोर से चिल्लाई कि गुंडा 1 सेकंड के लिए घबरा गया। बैकग्राउंड में खड़ा गुंडा भी 2 कदम पीछे हो गया। मुंह की फेंकता है? हिम्मत है तो नया टॉप दिला। अरे चुप हो जा तू समझती क्या है? तेरा किडनैप हुआ है, कोई मामा के घर नहीं आई है तू। मेरे मामा दे दांत ऐसे बॉटल ओपनर जैसे हैवी नहीं। हट साला, मामा के घर आई है। तू इतना चूतिया गुंडा है कि थू है तुझ पे। गुंडे ने स्वीटी के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। स्वीटी का सर चकरा गया, पर उसका मुंह फिर भी बंद ना हुआ। थप्पड़ ही मार सकता है तू, और तू तुझसे कुछ मार ही नहीं जानी। साले, मेरे पैर कुर्सी थे, बात का तुझे सेक्स करना है? कितना चूतिया है तू। ऊपर से तूने मेरा टॉप फाड़ दिया। अब मेरा फिगर देख के तुझ पे कंट्रोल भी नहीं होना और तुझसे कुछ होना भी नहीं। आज तू। स्वीटी ने सच में उस पे थूक दिया। गुंडा अकेला होता तो उसे उतना बुरा नहीं लगता जितना उसके पीछे खड़े गुंडे के हंसने से लग गया। रुक साली, बहुत जुबान चलती है तेरी, अभी बताता हूँ तुझे। गुंडे ने चाकू निकाला और स्वीटी के पैर में बंधी रस्सी काटने लगा। पीछे खड़े गुंडे ने टोकने की कोशिश की तो इसने चाकू दिखा दिया। तू पीछे रह, मैडम को मैं देख लूंगा। इस कुतिया की आवाज बंद करनी जरूरी है। पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जिसे रेप का डर नहीं। इसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा कि लाइफ में कभी सीधी नहीं चल पाएगी। जैसी रस्सियां खुली, गुंडे ने स्वीटी के हाथ भी खोल दिए और उसे कंधे पर उठा लिया। कहाँ ले जा रहे कुत्ते? नीचे उतार मुझे। ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ कोई मुझे तंग ना करे। वो अपने साथ वाले गुंडे से बोला। तो ध्यान रखियो, कोई लॉकर रूम में ना आ पाए। उस गोडाउन के अंदर एक और लोहे का दरवाजा था। गुंडे ने इसे खोला और स्वीटी को अंदर ले गया। अंदर खूब अंधेरा था। वाओ, इतने अंधेरे में करेगा तू? तुझे कुछ दिखाई भी देगा या जालंधर की जगह जयपुर पहुंच जाएगा? गुंडे ने लाइट ऑन की और अपने कपड़े उतारने लगा। स्वीटी ने देखा ये वाकई एक लॉकर था जिसमें अलग अलग करेंसी के ढेर सारे नोट्स भरे पड़े थे। आज तू यहाँ से या तो मर के जाएगी या बेहोश होके। आज तुझे पता चलेगा कि जब आदमी भेड़िया बन जाता है तो कैसा लगता है। देख, जो तुझे करना है कर ले, पर इसी पैसे में से मेरे 3000 दे दियो। तूने मेरा टॉप फाड़ा है। गुंडे ने दरवाजा बंद कर दिया और स्वीटी के बचे हुए कपड़े भी फाड़ने लगा। देख, फाड़ मत, नए दिलाने। मैं उतार रही हूँ ना। अरे तेरी माँ की। अंदर से स्वीटी की आवाजें आने लगी। इधर मेरा वाला गुंडा मुझे गन से टोचता हुआ एक हॉल में ले गया। पैंट में की हुई सुसु पहले तो गरम गरम लग रही थी, पर अब ठंडी ठंडी लगने लगी। कोई मुझे गोली मारने से पहले लास्ट विश पूछने आता तो मैं कहता कि मैं नहाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे नहाने दो, उसके बाद ऊपर पहुंचा देना। गुंडे को मैंने अपना सच्चा नाम बता दिया था, पर यहाँ आने का रीजन मैंने ऐसे बताया था कि गोली मारने की बजाय गुंडा मुझे एक डाइनिंग हॉल जैसे कमरे में लेकर आया और मुझे सोफे पर बैठा दिया। नेताजी कहाँ हैं? डायरेक्ट उन्हीं के पास ले चलते। गुंडे ने मुझे घूर के देखा। मैंने उसको यही बोला था कि मैं नेताजी से मिलने आया था। ऑल तो मैं श्योर नहीं था कि श्रेया के पापा यहाँ है या नहीं, पर मेरा ये एक्सक्यूज फिलहाल मुझे जिंदा रखे था। गुंडा कुछ ना बोला, वो बाहर जाने लगा। भाई सुनो, यहाँ ऐसे कितने हॉल और गोडाउन है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिना मुझे भाव दिए बाहर चला गया। मैं वेट करने लगा। वेट करते करते 10 मिनट हो गए पर कोई नहीं आया। अतर का भी कुछ अता पता नहीं था। हॉल के एंड में मुझे कुछ कर्टेन्स पड़े दिखाई दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई दरवाजा है। मेरी क्यूरियोसिटी जोर मारने लगी। मैं धीरे से उठा तो गीली पैंट के टच होते ही घिनाने लगी, पर मैं आगे बढ़ता गया। मैंने धीरे
धीरे बॉक्सेस हटाने शुरू किए तो देखा वाकई पीछे एक दरवाजा था। मैंने हैंडल ट्राई किया।